जय मसीह की आज का संदेश। हुए घर का बोझ, हर भटके हुए जवान का बोझ, हर बीमार शरीर की पुकार, हर जवान जो नौकरी की तलाश में है उसका बोझ, हर एक जवान भाई या बहन जिसकी शादी नहीं हो रही उसका बोझ, हर एक बहन जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसका बोझ, हर चुपचाप मरते हुए विश्वास की चीख उसके दिल पर होती है, पर वो स्टेज पर मुस्कुराते हुए कहता है प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। लेकिन कलीसिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके बोझ को वो अपने सीने में लिए फिरता है। तुम्हारा पास्टर सिर्फ इंसान से नहीं लड़ता, वो अंधकार की ताकतों से भी लड़ता है, और वो लड़ाई हम सब की है, लेकिन उसकी ज्यादा है क्योंकि वो सच्चाई से लोगों को वाकिफ करवा रहा है और अंधकार की ताकतों से लड़ते हुए परमेश्वर के राज्य को फैलाकर शैतान के राज्य को खत्म कर रहे हैं। इस कारण वो शैतान का टारगेट रहता है। इफिसियों 12 में जैसे हम सब पढ़ते हैं, और वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड, लड़ाई लहू और मांस की नहीं है, ये उसकी आत्मिक लड़ाई भी है। डेविल को तुम्हारी जॉब से प्यार नहीं, डेविल को तुम्हारे घर से प्यार नहीं, शैतान को तुम्हारी रूह से प्रॉब्लम है। और जो रूहें बचाता है, इस बात को मैं कह रहा हूं ध्यान से सुने, जो रूहों को बचा रहा है, शैतान पहला निशाना उसी पर साधता है, उसी पर लगाता है या उसके परिवार पर लगाने की कोशिशें करेगा। इसलिए उसकी फैमिली पर हमला होता है, उसके बच्चों पर प्रेशर होता है, उसके मन पर डिप्रेशन का वार होता है, उसके हेल्थ पर अटैक होता है, मेंटली उसे प्रेशराइज करने की कोशिशें करी जाती है। और अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे उसके लिए तो वो अकेला लड़ता रहेगा, और वो लड़ता रहेगा, वो पीछे नहीं हटेगा क्योंकि वो बुलाया इसीलिए गया है। लेकिन क्या आप उसका साथ देंगे? क्या आप उसके लिए खड़े होंगे? जैसे मूसा जब प्रार्थना कर रहा था, उसके हाथ थक गए थे, नीचे गिरते थे, लेकिन साथ में 2 लोग खड़े थे जो उसके हाथों को उठाते थे। क्या आप अपने पास्टर के लिए वो सहारा बनेंगे जो उसके हाथों को उठाएंगे और उसके इस युद्ध में, इस लड़ाई में उसका साथ देंगे? और मैं चाहता हूं कि आप इस भलाई को कभी ना भूलें जो आप करेंगे अपने पास्टर के लिए, प्रार्थना करके, उसकी मदद करके, उसको सपोर्ट करके। तुम सिर्फ अपने पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं करते, जब तुम प्रार्थना करते हो अपने पास्टर के लिए तो तुम अपने घर के लिए भी प्रेयर कर रहे होते हो। तुम अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करते हो और स्वर्ग तुम्हारे बच्चों पर अपनी शील्ड को, अपनी प्रोटेक्शन को रख देता है। तुम उनके लिए प्रार्थना करते हो और तुम्हारा घर आत्मिक हमलों से बच जाता है। चर्च के लिए प्रार्थना करता है, उसका घर सुकून पाता है, उसका घर परमेश्वर की छाया में रहता है, परमेश्वर की प्रोटेक्शन में रहता है। जो पास्टर के लिए रोता है उसके लिए खुद खुदा लड़ता है, उसके लिए परमेश्वर खड़ा होता है। और मैं चाहता हूं कि हम इस बात को भी याद रखें कि जब कलीसिया प्रार्थना नहीं करती, प्रार्थना